ओके सर। तो मिस्टर हुसैन ये देखिए, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है d by dx f gx इज इक्वल टू f डैश gx इंटू g डैश x, इसका मतलब क्या है? तो पहले तो ये देखिए कि there is something called a composite function. There is something called a composite function. लिख लीजिए composite function. composite function का सबसे सिंपल जो एग्जांपल है, जो अभी हम बात कर रहे थे, वो ये है। फॉर एग्जांपल sin x स्क्वायर या log of root x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो मेरा फंक्शन है sin, और sin के पेट में एक, ओके, साइन एक्स स्क्वायर को और साइन एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, लॉग रूट एक्स को और लॉग एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए। इन दोनों में फर्क ये है कि इस केस में साइन के पेट में एक और फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और यहाँ लॉग के पेट में एक और फंक्शन है रूट एक्स। एस्टन साहब समझ आया नहीं है? हाँ सर समझा। ओके। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम क्या है सर कि हमारी प्रॉब्लम है कि जब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पूछा जाता है, तो ये तो केस सिंपल डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अगर बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स पूछा जाता है तो भी ये सिंपल केस है। अगर मैं log x का पूछता हूँ तो ये भी सिंपल केस। ये दोनों जो केसेस हैं वो ये वाले केसेस हैं। मिस्टर राशन, यस सर, नो सर? हाँ सर। डिफरेंशियल जो निकाल रहे हो बेसिक फंक्शन का निकाल रहे हो, और जो फंक्शन है वो ठीक है, फर्स्ट क्लास है, उसके पेट में कुछ नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई स्टमक प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप इसका डिफरेंशियल निकालना चाहते हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, अब ये सर जो फंक्शन है, वो बेसिकली जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है? d बाई डी एक्स ऑफ एफ जी एक्स। समझ में आया या नहीं आया मिस्टर एस्टन? हाँ सर समझा। सर ये जो फंक्शन है ना, ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स के पेट में एक और फंक्शन है जी एक्स। ये टर्मिनोलॉजी हुसैन साहब समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर समझा। आबाजी समझ आई नहीं है? हाँ सर, मतलब बोलिए बोलिए। एफ के अंदर भी जी का फंक्शन है एक और। हाँ, देखिए कि कोई भी फंक्शन है, ये देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए सर। एक सेकेंड में आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड सर। ये देखिए, ये देखिए, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। आपके सामने ये फंक्शंस हैं, आपके सामने ये फंक्शंस हैं, ये देखिए log साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको जरा ध्यान से देखिए। देखिए log एक फंक्शन, log के पेट में एक और फंक्शन, साइन के पेट में एक और फंक्शन। नहीं समझ में आया? समझ आया। समझा सर। मिस्टर एस्टन नहीं समझा? समझा। तो अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि d बाई डी एक्स ऑफ log x, तो मुझे बताया यार कि d बाई डी एक्स ऑफ log x, मिस्टर एस्टन क्या हो जाएगा? सर 1/x। 1/x। बट अगर, चलिए ये तो बहुत ही एकदम भूत का बच्चा है, बट अगर मैं सिंपल केस भी लेता हूँ, अगर मैं सिंपल केस भी लेता हूँ, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर भी, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, आप यहां तक तो पहुंच जाओगे, बट उसके बाद सोचोगे यार क्या करूं? एस्टन साहब, यस और नो? हाँ सर। क्योंकि सर ये कौन सा प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ जी एक्स। यस सर? यस सर। लॉग तक तो आपको समझ आ रहा है, बट लॉग के पेट में एक और फंक्शन बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर। यस सर? सर नहीं समझ रहा। कोई नहीं सर, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। आप तो फर्स्ट लेवल देखिए रायन जी, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स नहीं समझ आता, तो आपकी प्रॉब्लम दूसरी है, वो छोड़िए, सिर्फ सुनिए आराम से, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अब आज आपको समझ आ रहा है? हाँ सर। मिस्टर चिराग आपको? हाँ सर। रायन जी हमें थोड़ा टाइम लगेगा।
साइन ऑफ रूट एक्स। ओके सर। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन मुझे निकालना है, तो मिस्टर एक्शन साइन एक्स क्या होगा? माइनस cos x। बट अभी क्या है, d बाई डी एक्स जो है इट इज अ प्रेग्नेंट फंक्शन। प्रेग्नेंट फंक्शन मतलब साइन के पेट में एक रूट एक्स बैठा हुआ है। अब आप तो इसको cos रूट एक्स करके छोड़ दोगे, बट आपको थोड़ा सा डाउट आएगा, यार ये समझ नहीं आया, इसके पेट में भी तो एक फंक्शन था, उसका क्या करना? यस सर, नो सर? यस यहाँ पे किसी को डाउट है मिस्टर नहीं राय? नहीं। तो इसलिए आपकी किताब में एक इसी को फॉलो कर लेते हैं। ये जो आपकी बुक है, ये तो मैथ्स की 12th क्लास की बुक है। सिर्फ समझेंगे, मिस्टर अब्बास इसके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे। हमारा काम इसके साथ लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, हमारा काम सिर्फ समझना है कि जब फंक्शन के पेट में भी एक फंक्शन हो तो उसको क्या करना है, और उसका जो सॉल्यूशन है वो लिखा है ये। ओके, ध्यान से देखते हैं कि y जो है इट इज अ फंक्शन जिसके पेट में एक और फंक्शन। तो dy बाई डी एक्स अगर निकालना है तो क्या किया जाए? पहले तो ये बाहर वाला फंक्शन इसका डिफरेंशियल निकाल लीजिए। यस सर, नो सर? यस अंदर वाले फंक्शन को बोलिए बेटा तुम जरा रेस्ट करो, तुम्हारे पास आते हैं। उसके बाद फिर जो उसके पेट में फंक्शन है उसका डिफरेंशियल निकलेगा। यस सर, नो सर? यस सर। अब बाजी नहीं समझा? हाँ सर, समझा। क्या बाजी अगर समझ आ गया तो y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? बाजी बताइए। cos x डॉट 2x। आई एम सॉरी, cos x स्क्वायर? cos x डॉट 2x ना, क्योंकि पहले हम साइन का ए निकाले थे डिफरेंशिएशन। है ना। बोलिए 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 बोलिए, राजी बोलिए। सर cos x स्क्वायर डॉट 2x होगा ना। अब्बाजी मिस्टर चिराग क्या बोला? नहीं ये समझा नहीं कैसे वो उसको कैसे आया ये cos x स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को पहले साइन का निकालना पड़ेगा ना। लेकिन वो gx तो gx ही लेना है और x स्क्वायर तो gx है, तो वो gx तो ऐसे ही नीचे आना है, तो x स्क्वायर x का ही रहेगा। ठीक है। अब्बाजी चिराग ये बोल रहा है कि जब आपने ये वाले स्टेप पे आओगे, जब आप f डैश निकालोगे तो gx को चेंज करोगे क्या? नहीं। gx तो ऐसे ही बैठेगा। हाँ सर। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं? x लिखूं, क्या लिखूं? x स्क्वायर उसके बाद क्या लिखूं? 2x। 2x। अब्बाजी डाउट है? नहीं सर, समझा। मिस्टर एस्टन डाउट है? सर मेरे को समझा, पर पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे क्यों करना है ऐसे। मतलब अच्छा नहीं लग रहा मुझे, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। कोई नहीं सर, एक और करते हैं सर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। साइन 2x। मिस्टर एस्टन ठीक है? हाँ सर। ओके, तो मिस्टर एस्टन, साइन एक फंक्शन है और साइन के पेट में यूजुअली जब हम करते थे, इससे पहले जब हम डिफरेंशियल करते थे, तो हमारा जो केस होता था वो केस ये होता था कि y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स का प्यारा सा स्वीट सा डिफरेंशियल हम निकाल लेते थे cos x। यस सर, नो सर? सर बट अभी ये साइन x नहीं है दादा। अब ये जो साइन हाँ है इसके अंदर जो x है वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके बैठ गया अंदर, साइन 2x, या ऐसे ऐसे बन के बैठ गया x क्यूब। एस्टन साहब नहीं समझा? समझा। अब ये जो x है, ये एक x के साथ एक और ऑपरेटर लग गया क्यूब, या एक और ऑपरेटर लग गया x स्क्वायर, या एक और ऑपरेटर लग गया 2x, या एक और ऑपरेटर लग गया रूट x। एस्टन साहब नहीं समझ में आया? समझा।
तो आप जब y इज इक्वल टू साइन एक्स करते थे, साइन एक्स में जब आप y डैश निकालते थे तो वो आता था cos x, बात खत्म हो गई। हाँ बट अब अगर आपका जो फंक्शन है उसके पेट में भी एक फंक्शन है तो क्या करें? तो हमें विदाउट प्रूफ ये एक सॉल्यूशन दिया गया कि सर आप ऐसा करो, आप वो जो फंक्शन है उसका पहले डिफरेंशियल निकाल लो, पहले मम्मी का डिफरेंशियल निकाल लो, मम्मी का डिफरेंशियल निकाल लो, उसके बाद बेबी का डिफरेंशियल निकाल लेना। यस सर, नो सर? यस सर। भैया मम्मी और बेबी तो समझ आ गया ना? हाँ सर। फिर आज कोई डाउट है? नहीं सर। अरे भैया ये f ऑफ जी एक्स है। अब इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जो f है उसको मम्मी कंसिडर कर लो और जो g है उसको बेबी कंसिडर कर लो। तो फॉर्मूला क्या है कि पहले तो मम्मी का डिफरेंशियल निकाल लो। मम्मी का डिफरेंशियल ये देखो f डैश है, बट इसके ये स्टेप पे क्या बेबी का डिफरेंशियल निकल रहा है? नहीं। यार स्क्रीन दिख रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ सर। थोड़ा और एक्सपैंड कर देता हूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा और एक्सपैंड कर देता हूँ। अब ठीक है, ओके। तो बात समझिए कि फर्स्ट स्टेप में मम्मी का डिफरेंशियल निकलेगा, बेबी ऐसा का ऐसा रहेगा, और सेकंड स्टेप में बेबी का डिफरेंशियल निकलेगा सिर्फ। क्या मम्मी साथ में है? नहीं। ऐसा साहब अभी भी डाउट है? नहीं सर। नहीं डाउट तो बोलिए सर। साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या निकलेगा? सर cos x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 3x स्क्वायर प्लस 2x। आबाजी नहीं समझा? समझा सर। आबाजी अब देखिए, ये लड़के तो इनको तो सिर्फ यहीं तक इनकी तो बात खत्म होगी क्योंकि ये तो फिजिक्स वाला है। बट आपको और मुझे हमारा सफर तो अभी आगे तक जाएगा। ये तो क्या नाम है इसका, थाने में उतर गए, बट हमें तो जाना है डोंबिवली। आबाजी नहीं समझ आ रहा? समझा सर। तो अब देखिए, इसमें एक सिर्फ आबाजी, आप सिर्फ चीज ये याद रखिए कि इसमें ये याद रखिए, इसमें गलती मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसको बोलते हैं cos x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे लिखते हैं। इसमें गलती क्या है? इसमें ये डॉट साइन नहीं है। यार डॉट का साइन नहीं है। आखिर अब नहीं। बच्चे दो तरह की गलतियां करते हैं। फाइनल आंसर लिख देते हैं 3x स्क्वायर cos x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब बाजी आपको बात समझ आई? हाँ सर समझा। ये गलत है। आपको समझ आया क्यों गलत है? नहीं सर, एक गलत भी है सर ऐसा। ओके, तो समझ लीजिए, अभी समझ लीजिए, 2 मिनट लगा के अभी समझ लीजिए, नहीं तो फिर गलती करेंगे। सर ये डॉट का मतलब ये है, ये डॉट का मतलब ये है कि ये जो 3x स्क्वायर प्लस 2x है, इसका स्टेटस ऐसा है। बात ही नहीं समझा? समझा। बेसिकली इसका स्टेटस ऐसा है। आवाज ही नहीं समझा? हाँ सर समझा। तो ये जो 3x स्क्वायर प्लस 2x है, ये 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 बेसिकली जो cos x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा सर। तो एक तो बच्चे ये गलती करता है, और मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि दूसरी गलती क्या करता है। दूसरे जो महानुभाव है वो क्या करते हैं, और खासकर वो बच्चे, क्योंकि यार ये फाइनली सारा का सारा अलजेब्रा है। अगर आपने अलजेब्रा में, वैसे आप आईसीएसई वाले हो तो आपने अलजेब्रा अच्छा किया होगा, बट दूसरी जो बच्चे गलती करते हैं वो करते हैं ये, लीजिए। कुछ बच्चे एक और चमत्कार करते हैं, वो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं
3x² + 2x। नहीं समझ में आया बाजी? हाँ सर समझा। अरे भैया, मॉल में जाते हो तो अपने मम्मी डैडी के साथ वापस आते हो या किसी और के घर पे चल घुस जाते हो? हम अपने वाले साथ ही आते हैं। अब ये देखो मैंने क्या किया, ये किसी दूसरे के घर में घुस गया बच्चा। नहीं समझा? हाँ सर समझा। ऐसा नहीं समझ आ रहा बिल्कुल? समझ रहे? जयंती समझ आ रहा? हाँ सर हाँ हाँ तो भैया थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है, आपको इतनी खैर ज्यादा की जरूरत भी नहीं। चिराग जी आपको समझ आ रहा? हाँ सर समझ आया। तो अपने तो बच्चे मतलब सर वो खाली पूछना कि इसके बाद हम लोग को वापस मतलब सिंपलीफाई करना है क्या? नहीं करना, नहीं करना, नहीं ना? नहीं करना। ओके ठीक। आप अगर ये फाइनली अगर आप यार, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज वो समझ लीजिए, कि ये वाला ये जो पार्ट है ये इसका भी है और इसके साथ है। तो अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो इसके बाद आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 3x² + 2x इंटू cos x³ + x²। हुसैन जी आप ठीक है? हाँ सर ठीक है ठीक है। आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब्बास जी को डाउट है? ओके अब्बास जी को ठीक सर, कोई डाउट नहीं है, doubt कोई है? डाउट नहीं है। हाँ सर। गलतियां वो किसी दूसरे के मम्मी पापा के साथ बच्चा चले जाता है घर, और फिर ढूंढते रहो तुम्हारे साथ था, नहीं समझ आ रहा? समझ आया। तो थोड़ा सा देख लीजिए, इससे ज्यादा नहीं, हमें इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सिर्फ एक बार कभी आते जाते दिख जाएगा। तो क्योंकि फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी? इसकी जरूरत पड़ेगी और इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी समझ लीजिए क्या मतलब। d/dx ऑफ साइन fx। 12th क्लास वाले फिजिक्स के जो छात्र हैं वो प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। d/dx ऑफ साइन fx। एक्शन जी समझ आया नहीं आया? हाँ सर समझा। साइन के पेट में कोई दूसरा बच्चा है, तो पहले तो साइन का डिफरेंशियल निकालिए, मम्मी का डिफरेंशियल निकालिए, ये निकल गया। उसके बाद बेबी का डिफरेंशियल निकालिए। ये बेबी जो है, अगर कंफ्यूज कर रहा है तो बेबी को आगे लिख लीजिए ऐसे। कोई डाउट है? नहीं सर। साई जी कोई डाउट है? नहीं सर। फिर से समझ लीजिए हमारे जो 12th क्लास के दोस्त हैं, हम जब ये करने वाले हैं, वेव्स करने वाले हैं, तो वेव्स में ये लगेगा हमें। ओके। उस टाइम अगर हम ऐसे डाउट पूछेंगे, मैं बोल दूंगा कि भैया वहां जाके देख लो वो पुराना वीडियो, उसमें क्या लिखा हुआ है। सर डाउट है? एक्चुअली डाउट है? नहीं सर। एक दो और एग्जांपल करेंगे ताकि हमें थोड़ा क्लियर हो जाए। हम पूरी R&D नहीं करेंगे, R&D मिस्टर अब्बास करने वाले हैं, हमें इतनी R&D की जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ एक बेसिक समझना है कि यार ये जो केस है। चलिए मिस्टर एस्टन को पकड़ते हैं। मिस्टर एस्टन बताइए बाई डैश क्या होगा? सर cos log x डॉट ex, नहीं हाँ ex 1/x, सॉरी 1/x। 1/। डाउट है? नहीं सर। मिस्टर चिराग डाउट है? नहीं सर। पक्का? हाँ सर। ओके, बाजी को फिर से तंग करते हैं। बाजी इसको बताइए, इसको कैसे करें? 1/x bracket x² x⁵ + 4 dot 5x⁴। मिस्टर एस्टन डाउट है? नहीं सर, नहीं है। वेरी डाउट है? नहीं सर नहीं सर। लेट अस कैच होल्ड ऑफ मिस्टर एस्टन अगेन। एस्टन जी इसका डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे? सर एक मिनट।
सर ये पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5 हाफ लिख लेंगे शाबाश, वेरी नाइस, शाबाश। और फिर हाफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हाफ इंटू 2x। शाबाश, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, एक्शन बहुत बढ़िया। जी डाउट है? नहीं नहीं समझो। तो प्लीज याद रखिए इसमें कंफ्यूजन सी रह जाती है। अब मैं तो कंफ्यूजन ऐसे दूर की हुई है, अब उसमें भी आजकल क्या आप क्या गलत बोल रहे हो क्या ठीक बोल रहे हो जनता का समझ नहीं आता। तो मैं तो ऐसे याद किया हुआ है यार, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 है और सामने ये हाफ है, तो पहले तो मम्मी का डिफरेंशियल निकलेगा। मम्मी का डिफरेंशियल निकल गया, जब मम्मी का डिफरेंशियल निकल रहा है तो बेबी को कुछ नहीं होगा। तो ये देखिए ये स्टेप पे बेसिकली आपने मम्मी का डिफरेंशियल निकाला है, जिसमें जो बेबी है वो ऐसा कैसा है, बेबी ऐसा कैसा है। हाँ उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद सिर्फ बेबी को बुलाते हो, बेटा यहाँ पर आओ जरा हमारे दांत चेक करें। तो फिर आप इसके दांत चेक करोगे, इसका आप यहाँ डिफरेंशियल, डिफरेंशियल। हाँ मम्मी का तो निकल गया ना, मम्मी थोड़ी उसके बाद फिर से आ जाएगी, नहीं नहीं मैं भी अपने दांत ठीक कराऊंगी, नहीं समझा? हाँ ऐसा समझा। राजी डाउट है? नहीं सर। ओके, तो अब देखते हैं कि ओके अब हमारी जो हमारी एक ओके एक्चुअली ये तो डिफिकल्ट वाले केसेस हैं, हम सबसे सिंपल केस देखते हैं जो हमें कभी फिजिक्स में दिखेगा। हमें फिजिक्स में ये केस दिखेगा, साइन ऑफ 5x। एक्शन जी बताइए। सर cos 5x cos 5x डॉट 5। अब बाजी डाउट है? नहीं सर। राजी डाउट है? नहीं सर। ओके, और अब आपको फ्रॉम अ प्योर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आप ये बता दीजिए, साइन ओमेगा टी वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट। एक्शन जी बताइए। हम सर एक मिनट सर cos ओमेगा डॉट तो डॉट ओमेगा टी हुसैन जी डॉट वन। डॉट डॉट ओमेगा। हाँ सॉरी सर डॉट ओमेगा। यार मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आप इसको देख के कंफ्यूजन आ रही है ना, तो हमें जो सबसे सेफ लगता है ना, यूजुअली हमें एक्स और वाई जो है वो सेफ लगता है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं। इसी प्रॉब्लम को अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई लिख सकते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ, या वैसे भी मत लिखिए, आप ऐसे लिख लीजिए डी बाई डी एक्स साइन 5x। मिस्टर एस्टन ये और ये सेम है, नहीं समझ में आया? हाँ सर। ये क्या होगा, cos 5x into 5 is equal to 5 cos 5x, नहीं समझ आया? हाँ सर समझा। अब मैं भगवान से ये चाहता हूं कि इसको आप ये मत लिख देना यार। हेलो हाँ मिस्टर अब्बास, हाँ सर। ये वाले 5 को ये वाले 5 के साथ मल्टीप्लाई मत, हाँ सर नहीं करना है ना। ये इसको सब इसकी कंफ्यूजन मिटाने के लिए जो ये बीबी का डिफरेंशियल लिखते हो ना, वो बीबी का डिफरेंशियल आप यहाँ पर लिखो। ओके सर। हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं नहीं। ओके, तो एक केस और लिख लीजिए, जैसे tan fx का डिफरेंशियल निकालना। tan fx का बेटा tan का डिफरेंशियल तो सीकेंट स्क्वायर fx होगा। हाँ निकाल लिया, मम्मी का निकाल लिया, बेबी तो ऐसा कैसा आराम से बैठा हुआ है, फिर बेबी का निकाल लिया। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसको ये लाइन लिख के इसका ये आप स्टेप 1 लिखोगे और स्टेप 2 में, ताकि आपके दिमाग में और नए नए ख्याल ना आए,
तो आप इसको लिख लेना f डैश x इनटू सीकेंट स्क्वायर fx। हुसैन जी डाउट है? नहीं सर, मिस्टर एस्टन? नहीं सर, डाउट नहीं। ये देखिए, तो मैं आपको एक्चुअली हमें ज्यादा ज्यादा परेशान होने वाला है, हम तो आराम से साइड से निकल लाएंगे। हमें जो फिजिक्स में यूजुअली जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, ये वाला आता है, ये वाला आता है, ये तो वेव्स के चैप्टर में आता है। चिराग जी आपको याद रखना पड़ेगा, ये जब कभी दिखेगा तो मैं आपको बोलूंगा कि हमने किया था कंपोजिट फंक्शन में। ओके आता है और फिजिक्स में ये वाला आ जाता है log fx। नहीं समझ में आया? सर हाँ बोलिए। सर ये log fx का ऐसे थोड़ा अलग है। नहीं सेम हाँ ओके, हाँ सेम log, क्योंकि ये यहाँ जो मम्मी का डिफरेंशियल है वो डिफरेंशियल ही 1/fx है। हाँ सर समझ के बाद बेबी का डिफरेंशियल है, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब बाजी डाउट है? हाँ सर। डाउट है? नहीं सर, डाउट नहीं है। तो मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ फिजिक्स में कहाँ पर ये यूज होगा। 2 मिनट दीजिए बस, थोड़ा सा फंडा सीमेंट करने के लिए अगर कोई आसान से क्वेश्चन है तो वो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं, किसको पूछे। चलिए बाजी आप बताइए इसका डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट 2x प्लस ए। सर 2x नहीं 2x ही रहेगा, 2x रहेगा। सर ये कांस्टेंट है। मतलब वही मुझे जो आपने क्वेश्चन दिया वो उसमें डाउट था, ए हमेशा कांस्टेंट रहता है ऐसे क्वेश्चन में यार अब यूजुअली जो ए है वो कांस्टेंट होता है, ये जो हाँ y z जो है ये यूजुअली वेरिएबल होते हैं। के साथ ओके सर। अगर आपको कभी a b c नजर आएगा तो वो कांस्टेंट ही होगा। ओके ओके सर ठीक है। की बात ओके सर। अभी तक तो आप भी समझदार हो गए हैं कि वो फिजिक्स और मैथ्स इतना बड़ा है कि कभी शायद इन रेयर केसेस ये भी हो सकता है कभी हाँ वेरिएबल। तो मेरे आगे शीशे मत तोड़ना, चलिए बनी के घर के शीशे तोड़ते हैं, बट 90% ऑफ द केसेस में आपका जो एक्स वाई जेड है वो वेरिएबल होगा। ओके ओके सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। हाँ मैं करूंगा नहीं, बट मैं आपको दिखा दूंगा कि ये देखिए, एक हमने केस देखा था, मम्मी बेबी 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 और बेबी का बेबी नहीं समझ में आया। समझ आया। हुसैन जी बात हो जाए? हाँ सर समझ आया। अब इसको यूजुअली मैं उसमें भी कर लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल मैं बच्चों को दे देता हूँ बार्बर शॉप का। बार्बर शॉप में ऐसा होगा, सबसे पहले बाल कटेंगे पिताजी के, सबसे पहले बाल कटेंगे पिताजी के, बाकी शांत बैठेंगे। फिर बाल कटेंगे बड़े भैया के, बाकी शांत रहेंगे। फिर सबसे छोटे नवाब जो है उनके बाल कटेंगे। नहीं समझ आया? वो देखना चाहें वो देखते रहिए। मैं आपको केस दिखा देता हूँ, ये केस कैसा होता है। ये केस ऐसा होता है, ये देखिए। इस केस में एक फंक्शन सीकेंट है, ये सबसे बड़े भैया हैं, उसके अंदर एक और छोटे भैया हैं, और छोटे भैया के अंदर एक और सबसे छोटे भैया हैं। नहीं समझ में आ रहा? समझ आया। अब सबसे पहले बाल इनके कटेंगे, फिर इनके कटेंगे, फिर इनके कटेंगे। ये बार्बर शॉप का एग्जांपल है, जो आपको अच्छा लगता है यूज कर लीजिए। हुसैन जी डाउट है? नहीं सर। हमें सिर्फ जो चाहिए, हमें बेसिक फिजिक्स के लिए जितना चाहिए था वो हम समझ चुके हैं, उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। ओके, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब ये देखिए, अब आपको समझ आएगा कि आपकी फिजिक्स के बुक में ये जो लिखा था चैप्टर नंबर 2 में उसका मतलब क्या है। मेरी बात समझ, ऐशन जी बात समझ आई?
हाँ सर। d by dx f g x, d by dx of f g x, पहले मम्मी का डिफरेंशियल, ये देखिए मम्मी का डिफरेंशियल, बीबी आराम से बैठा हुआ है, और फिर बीबी का डिफरेंशियल। उजैन जी समझ आ गया? हाँ सर हाँ। क्रॉस दिया है, I'm sorry, क्रॉस दिया है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन। भैया, इतने कंफ्यूज नहीं हो रहे? नहीं 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 सर, हाँ थोड़ा हुआ था। हाँ, तो देखिए, मैं आपको जब हमने वेक्टर्स कर रहा था, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो साले जो सिंबल्स हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं यार। ये मैं मल्टीप्लिकेशन हमेशा ऐसा रखता हूँ और क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे लिखता हूँ। मेरी बात समझ आएगी आपको? हाँ सर। हाँ सर। और फिर अभी तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे और चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी। ये साला एक्स भी चल रहा है और ये एक्स भी चल रहा है और ये एक्स भी चल रहा है, क्या करोगे? दिमाग खराब होने वाला है। जो आप कह रहे हो कि सर एक्स वेरिएबल है या ए जो है वो कांस्टेंट है, वो तो फिर भी छोटी प्रॉब्लम आपकी। ऊपर से जिन बच्चों की राइटिंग खराब होती है उनका तो सत्यानाश हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता। जी नहीं समझा? हाँ सर समझा। पूरा रायता फैल जाता है। और ये ओके, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये हमारे फिजिक्स की बुक में था। और अब मैं आपको इसकी एक वो यूजेज बता देता हूँ कि ये यूज कहाँ पर होता है, यूज कहाँ पर होता है। उसके लिए मैं आपको इसी में चलिए इसी में दिखा दूं, तो आपको उसका यूजेज भी समझ आ रहा है ना। फिजिक्स में कंपोजिट फंक्शंस का जो यूजेज है वो मैं आपको 2 मिनट दिखा देता हूँ। करना तो है ही है। वो बढ़िया। हाँ, यही पर। ये देखिए। ओके, अब इसको थोड़ा आराम से देखेंगे, डरिए मत। वो सिंबल लिखे हुए हैं, वो सिंबल मैं आपको समझा दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। ओके, आप सिर्फ ये देखिए, मेरे साथ ये वाली इक्वेशन पहले नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। तो अब मेरे साथ ही लिखिए, अब ऐसा लिखिए कि ऐसे लिख लीजिए r cos थीटा प्लस r sin थीटा। मैं i और j को इग्नोर कर देता हूँ, r cos थीटा प्लस r sin थीटा। अब मैं r को कॉमन लेके थीटा की जो वैल्यू है वो है ओमेगा टी, लिख लीजिए। और मिस्टर एस्टन, इस केस में यू कैन नोट r एंड ओमेगा आर कांस्टेंट। मेरी बात समझ आ गई? सॉरी, r को मत लिखिए, ठीक है, चलिए लिख दीजिए। हाँ ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ r एंड ओमेगा आर कांस्टेंट। हाँ ठीक है, एस्टन जी समझ आ गया? हाँ सर। ओके, तो जब हमने यहाँ तक लिख दिया तो देखिए, अब मैंने ये तो मेरा है कांस्टेंट और मेरा कांस्टेंट है,
ये मैंने sorry, ये मैंने गलती की है, इसको ठीक कर लीजिए। आर क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया ना, तो आर तो मेरा बाहर चला गया। अब मुझे डिफरेंशियल निकालना है डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। तो मैं कैसे निकालता हूँ? मैं कैसे निकालता हूँ, देखिए आर तो ऐसे चुपचाप बैठा रहेगा, हाँ बैठा रहेगा। जब मैं कॉस का डिफरेंशियल निकालूंगा वो तो आएगा माइनस साइन ओमेगा टी। हुसैन जी ठीक है? हाँ सर। फिर ये जो ओमेगा टी है इसका भी डिफरेंशियल निकलेगा। ओमेगा तो कांस्टेंट है तो साथ में आ जाएगा टी। यस सर, नो सर? यस नहीं, मैंने गलती कर सर टी में सर सॉरी, सर ओमेगा आएगा ना खाली? हाँ ओमेगा है। हाँ ओमेगा। सर वो आर का डिफरेंशियल वो फॉर्म यू वी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना? यार आप ऐसे कीजिए, ओके हाँ आप ऐसे कीजिए, देखिए एक सेकंड यार, यहाँ निकाल। तो आप इसको ऐसे ले लीजिए, लेट अस अज्यूम हमारा जो शेप है, हमारी जो शेप है वो ऐसी है, आर cos थीटा प्लस आर साइन थीटा। लेट अस अज्यूम ऐसे लिखा हुआ फंक्शन, ठीक है? और इसमें सिर्फ ये देख लीजिए कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी एंड आर ओमेगा आर कांस्टेंट। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। अब साफ हो गया? हाँ सर। y क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू आर cos ओमेगा टी प्लस आर साइन ओमेगा टी। ऐसा तक यहाँ, ऐसा जी यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। तो मैं अब डी वाई बाई डी टी निकालना है। तो डी वाई बाई जब डी टी निकालना है तो मैं डी बाई डी टी ऑफ आर cos ओमेगा टी प्लस आर साइन ओमेगा टी निकाल रहा हूँ। हुसैन जी ठीक है? हाँ अब देख लीजिए, डी आर कांस्टेंट है तो डी बाई डी टी ऑफ cos ओमेगा टी प्लस आर कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ। साइन अब डब्ल्यू टी। अब ठीक है? हाँ अब आर को कॉमन ले लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं होगी? ओके, तो आर कॉमन ले लिया। अब मैंने इसका जब डिफरेंशियल निकालना है तो माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा ही रहेगा, प्लस कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट है तो सिर्फ ओमेगा ही रहेगा। तक इसका रोरायन को छोड़ के किसी का डाउट है? नहीं सर। ऐसा जी डाउट है? नहीं सर। अब मैं ये वाला ओमेगा इसको कॉमन लेता हूं तो आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। अब बाजी डाउट है? नहीं सर। तो एक्चुअली आप ऐसा कीजिए, मैं ऐसे नहीं करता और मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं करता। सॉरी, तो मैं इसको लिखता हूँ माइनस साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ऐसे ही छोड़ता हूँ। ऐड कर देता हूँ, यहाँ जे ऐड कर देता हूँ तो यहाँ आई होगा और यहाँ जे होगा। एशन जी कोई डाउट है? नहीं सर। हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं नहीं। भैया सिलेबस की बातें चल रही है, ये मत सोचना है हाँ ये तो आपका थर्ड चैप्टर है। हुसैन जी हाँ है ना? हाँ सर हाँ। ये भैया सिलेबस की बात है, इसको मत सोचना कि ये तो नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो फाइनली हमें समझ क्या आया, फाइनली हमें ये समझ आया कि ये जो डिफरेंशियल था हमारा, सॉरी
ये देखिए, अब ये देखिए, अब शायद आपको समझ आएगा कि ये जो हमारा r था, जो कि थीटा डाल के ये बन गया था, जब डिफरेंशियल निकला, उसका जब डिफरेंशियल निकला, तो डिफरेंशियल क्या निकला, इसका जो डिफरेंशियल निकला वो क्या निकला, ये तो नहीं सर समझ आया। ऐसे नहीं कोई डाउट है? नहीं सर। और डरने की जरूरत नहीं है, डरने इसका ये जो मेरे पास फंक्शन आया, ये जो मेरे पास फंक्शन आया, ये जो मेरे पास फंक्शन आया, लेट अस अज्यूम कि ये मेरा y है, लेट अस अज्यूम ये y, t का मैं एक दूसरा डिफरेंशियल भी निकाल सकता हूँ, यस सर नो सर? यस सर। जैन जी को डाउट है? नहीं। ऐशन जी को डाउट है? नहीं। अब देखिए बात तो वही रहने वाली है, आर ओमेगा तो कांस्टेंट है, आर ओमेगा बाहर है, यहाँ मैं साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल निकाल रहा हूँ, तो साइन का डिफरेंशियल कॉस है, तो ओमेगा उसी तरह बाहर निकलने वाला है, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन है, ओमेगा बाहर निकल गया। एस्टन जी डाउट है? नहीं सर। अब ये ओमेगा बाहर निकलेगा, तो ऑलरेडी एक ओमेगा बाहर था, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो गया। नहीं सर एक डाउट है बोलिए। सर, ये जो i और j है ये डिफरेंशिएशन करते करते चेंज नहीं होंगे बिल्कुल? सर आप देखिए, वो एक्चुअल में आप जो पूछ रहे हैं वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट आप ये मान के चलिए कि आपके ये जो आई और ये जो जे हैं ये चेंज होने वाले नहीं है। ओके। मैं आपको पूरा ठीक आंसर नहीं दे रहा, बट वो अलग से एक इंडिपेंडेंट डिस्कशन है जिसमें मैं घुसना नहीं चाहता। चिराग जी हाँ या ना? हाँ सर ओके। ऑलरेडी मैं पूरे लेक्चर को लेके एकदम फैल जाता। साईं जी को, और जी को कुछ समझ नहीं आ रहा, और जी ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से बैठिए, समझ आ रहेगा धीरे धीरे। मिस्टर एस्टन, हाँ सर। तो इनको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस, हाँ या ना? हाँ सर। ये जो कंपोजिट फंक्शंस हैं, ये कंपोजिट फंक्शंस हमें दोबारा 12th की फिजिक्स में मिलेंगे वेव्स के चैप्टर में। और ये जो है ये सीबीएसई वाले, जैसे हमारे साथ साईं है, साईं ने ये 11th में ही वेव्स के फंक्शन में किया था। साईं जी हाँ या ना? यस सर नो सर? साईं जी का रिप्लाई आएगा। ऐसा जी समझ आ गया? हाँ सर। यस सर, साईं जी का रिप्लाई आ गया। सो बेसिकली हम अभी तक जो समझा हमने वो ये समझा, बेसिकली हमने अभी तक ये समझा कि जो पिछले 40-50 मिनट से हम मगजमारी कर रहे हैं वो सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि d/dx ऑफ sin x तो हलवा cos x। प्रॉब्लम क्या है, जब d/dx ऑफ sin ओमेगा x हो, जिसमें जो ओमेगा है वो क्या है, कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, cos ओमेगा x। cos ओमेगा x ओमेगा। ये सर नो सर? यस सर। यस सर। और बीच में मिस्टर चिराग ने ये पूछा कि सर क्या वेक्टर की भी डिफरेंशिएशन होती है? ज्यादा मतलब एकदम उत्सुक हो रहे हो, एकदम मतलब ईगरनेस से मरे जा रहे हो, तो वो कर लो, गूगल कर लो, मैं नहीं चिराग जी ठीक है चलेगा? हाँ सर। ओके ओके ओके।